हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल फाइनेंस स्कूल विद नीरज। तो दोस्तों, आज मैं एसबीआई की एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे आप 1,000 रुपया मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे संभव है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर एक इंसान की जरूरत अलग अलग होती है। किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना हो, तो किसी को अपने बेटे के पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना हो, या किसी की अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आप हर महीने 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 41 लाख तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है। विद प्रूफ हम आज आप लोग को दिखाने वाले हैं किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जो लगभग 10 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई में बहुत सारा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, लेकिन आज हम आपको सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, जो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस प्लान के करंट एनएवी प्राइस है 262 रुपए 52 पैसे। दोस्तों, एनएवी किसे कहते हैं? तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को एनएवी कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इसका पास्ट परफॉर्मेंस को देखें। तो दोस्तों, 6 महीना पहले 12% तक का रिटर्न दिया है, और 1 साल पहले 35% तक का रिटर्न दिया है, और 3 साल पहले 22% तक का इनवो रिटर्न दिया है। और दोस्तों, देखा जाए तो 5 साल पहले लगभग 40% तक का इनवो रिटर्न दिया है। और दोस्तों, इसका ऑल टाइम का बात करें तो 22% इनवो रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, इस फंड में करोड़ों लोग इन्वेस्ट किए हैं। और दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। दोस्तों, आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 500 से शुरू करनी होगी, और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, आपको मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन में विड्रॉल हो सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। बट आप 1 साल पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको एग्जिट चार्ज 1% देनी होगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड पर मिलने वाली रिटर्न टैक्स पर। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आपको रिटर्न मिलेगा। जो भी प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर होगा उसमें टैक्सेशन लगेगा। अगर आप 1 साल पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% तक लगेगा। अगर आप 1 साल पहले विड्रॉल करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12% तक लगेगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के इन्फ्लेशन रेट 6.8% ईयर का है, जिसके कारण चीज़ों का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और पैसा का वैल्यू घटते जा रहा है। इसमें आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर सकते हैं। स्टेटअप एसआईपी 10%, तो आपका इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। दोस्तों, अब हम लोग एसबीआई स्कीम को समझते हैं। 1,000 एसआईपी पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में 1,000 का इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप सेकेंड ईयर यानी कि अगले साल 1,000 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी यानी कि 1100 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तीसरे साल देखें तो 1100 प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी यानी कि 1210 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलो हम लोग रिटर्न को कैलकुलेट कर कर देखते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 मंथली इन्वेस्ट करोगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मान के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके चलोगे तो मात्र 3 साल में 48,785 का फंड बना सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके चलते हो, मतलब एक नॉर्मल शिप में, तो मंथली का 1,000 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000
हो जाएगी, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% एनुअल पर आपकी 3 साल की टोटल फंड वैल्यू 48,785 बन जाती है। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके चलते हैं तो मतलब 1 महीने में 1,000 इन्वेस्टमेंट और सेटअप SIP 10% करते हैं तो 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 43,276 रुपया हो जाती है, जिस पर 19% एनुअल रिटर्न फंड आपकी 3 साल की टोटल वैल्यू 53,187 बन जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि मात्र 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 41 लाख तक का बड़ा फंड बना सकते हैं। इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट में अधिक से अधिक समय देना होगा। तो दोस्तों, आज आपको 3 साल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू लमसम 53,187 रुपये हो जाती है। अगर आप इसको अगले 25 सालों तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं तो 25 साल बाद आपकी टोटल वैल्यू 41,16,039 रुपये हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड एट लास्ट, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस वीडियो इज फॉर ओनली नॉलेज पर्पस एंड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर subject to market risk.